अखाड़ा में इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, जो यूएस में हुआ, जो श्रीलंका में हुआ, इस वक्त बड़ी खबर ब्राजील से कुछ वैसा ही होता हुआ उसकी खबर आ रही है। ब्राजील की राजधानी ब्राजीलिया में प्रदर्शनकारियों के जबरदस्त हंगामे के बाद आपातकाल घोषित कर दिया गया है। ब्राजील के राष्ट्रपति ने आपातकाल का ऐलान किया है। बताया गया कि प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति कार्यालय में जमकर उत्पात मचाया। प्रदर्शनकारी संसद भवन में भी घुस गए थे। यहां तक कि ब्राजील की सुप्रीम कोर्ट में भी तोड़फोड़ की गई। विरोध ब्राजील के राष्ट्रपति लुइज इनासियो लूला डी सिल्वा के राष्ट्रपति पद के शपथ लेने के बाद हुआ। हालांकि बताया जा रहा है कि हालात को फिलहाल काबू में कर लिया गया है। दंगे की ये तस्वीरें ब्राजील की राजधानी ब्रासीलिया की है। यहाँ पूर्व ये सभी मछली किसानों को बेबी फिश सप्लाई करके महीने का 2 लाख कमा रहे हैं। आपको भी करना है ये बिजनेस? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो के समर्थकों ने लोकतांत्रिक संस्थाओं पर धावा बोल दिया। प्रदर्शनकारी संसद में घुस गए, वहां जमकर तोड़फोड़ की, कुर्सी कंप्यूटर तोड़ दिए। संसद भवन में जिधर कैमरा गया वहां उपद्रवियों के दंगों के निशान दिखाई दिए। इन प्रदर्शनकारियों ने हरे और पीले रंग के कपड़े पहने थे। इनमें से एक ग्रुप सदन अध्यक्ष की कुर्सी पर चढ़ गया और वहां उसके आसपास जमा हो गए। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में दिखा कि प्रदर्शनकारी स्पीकर के डायस पर चढ़कर माइक से छेड़छाड़ करते रहे। एक वीडियो में बाहर भीड़ एक पुलिसकर्मी को उसके घोड़े से खींचकर जमीन पर गिराते हुए दिखाई दिए। प्रदर्शनकारियों से जुड़े कुछ वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, जिसमें दंगाइयों को कांग्रेस भवन में प्रवेश करने के साथ दरवाजे और खिड़कियां तोड़ते हुए दिखाया गया। वीडियो में दिख रहा है कि वो एक साथ अंदर आते हैं और सांसदों के कार्यालयों को तोड़ने लगते हैं। साथ ही उन्होंने एक बैनर को फहराने की कोशिश की। इसके बाद दंगाइयों के निशाने पर राष्ट्रपति भवन आया। वहां भी दंगाइयों ने जमकर तोड़फोड़ की। पुलिस ने हल्का बल प्रयोग भी किया, आंसू गैस के गोले भी छोड़े, लेकिन दंगाई राष्ट्रपति भवन के अंदर दाखिल होने में कामयाब हो गए। इसके बाद जो सामने मिला, दंगाइयों ने उसे आग के हवाले कर दिया। प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति भवन की खिड़कियां तोड़ दी। ब्राजील के मंत्री के दावों के मुताबिक दंगाई हथियार भी लेकर भागे। पूर्व राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो के समर्थकों ने सुप्रीम कोर्ट को भी निशाना बनाया। वहां कुछ उपद्रवी जज के बैठने की जगह तक पहुंच गए। कहा जा रहा है कि घटना को अंजाम देने में लगभग 3000 लोग शामिल हुए। प्रदर्शनकारियों की घेराबंदी में सुरक्षा कर्मियों को करीब 3 घंटे से अधिक का वक्त लगा। ब्राजील में पिछले साल अक्टूबर में राष्ट्रपति चुनाव हुआ था, जिसे पूर्व राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो ने मानने से इनकार कर दिया। बोल्सोनारो ने चुनाव परिणामों को चुनौती दे दी। रविवार को लुइज इनासियो लूला डी सिल्वा ने राष्ट्रपति के तौर पर शपथ ली, लेकिन उनके शपथ लेने के साथ उनके विरोधियों ने राजधानी में प्रदर्शन शुरू कर दिया। पुलिस बैरिकेड्स को तोड़ते हुए संसद भवन, राष्ट्रपति भवन और सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हो गए। आखिर ब्राजील में क्यों मचा है बवाल? पूरे बवाल के पीछे स्टोरी क्या है, आइए आपको बताते हैं। सबसे पहले ध्यान दीजिए कि ये राष्ट्रपति चुनाव के साथ हुआ और ये जो समर्थक जो आए हैं प्रदर्शन करने के लिए, प्रदर्शनकारी, ये पूर्व राष्ट्रपति के समर्थक है, यानी जायर बोल्सोनारो के प्रदर्शन। ब्राजील में अक्टूबर में राष्ट्रपति चुनाव हुए थे। बोल्सोनारो पहले से ही बाहर निकाले गए थे। वामपंथ नेता लुइस इनासियो लूला डी सिल्वा की जीत हुई थी, लेकिन फिर लूला डी सिल्वा ने पूर्व राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो को हराया था। फिर इसमें स्टोरी में ट्विस्ट कहां से आता है कि लूला डी सिल्वा ने तीसरी बार राष्ट्रपति पद की शपथ ली थी, यानी जायर बोल्सोनारो को फिर से खदेड़ दिया गया था। बोल्सोनारो के समर्थकों ने चुनावी नतीजों को गलत बताया। उन्होंने कहा कि इस चुनाव में घालमेल है। अब ये तार कहां जुड़ते हैं? जैसा ट्रंप के समर्थकों ने चुनाव के बाद कहा था और फिर कैपिटल में जाकर कैपिटल हिल में बवाल मचाया था। गुस्साए बोल्सोनारो के समर्थक सड़कों पर इकट्ठा हो गए और फिर 3000 से ज्यादा प्रदर्शनकारी धीरे धीरे उग्र होने लगे। संसद भवन, राष्ट्रपति भवन, सुप्रीम कोर्ट में घुसकर उन्होंने तोड़फोड़ की, हो हल्ला मचाया, दंगे जैसे हालात पैदा कर दिए। पुलिस ने 400 प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार करने का दावा भी किया है और ये सब एक पॉलिटिकल पार्टी के समर्थक हैं। तो ऐसा जैसा किया गया, ये
जैसे ट्रंप के समर्थकों ने, रिपब्लिकन्स ने किया था इलेक्शन के रिजल्ट के बाद, वैसा ही ब्राजील में घटा है। लंका में जो घटा था वो किसी भी एक पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ा हुआ नहीं था और नतीजों से जुड़ा हुआ नहीं था। वो आर्थिक हालात के चलते हुए लोगों की तरफ से उठा बवाल था। ब्राजील की राजधानी में हुए दंगे और तोड़फोड़ पर दुनिया भर की नजर है। ब्राजील के लोकतांत्रिक संस्थानों में हुए हमले के बाद दुनिया भर के देशों ने चिंता जताई। अमेरिका से लेकर भारत तक इस पर प्रतिक्रिया दे चुका है और ये सभी देश राष्ट्रपति लूला डी सिल्वा के समर्थन में खड़े होने की बात भी कर रहे हैं। ब्राजील की राजधानी ब्राजीलिया को आग में झोंकने की साजिश हुई। वोट से हारने के बाद पूर्व राष्ट्रपति बोल्सोनारो ने दंगे के जरिए ब्राजील में अस्थिरता फैलाने की कोशिश की, लेकिन दुनिया आज भी राष्ट्रपति लूला डी सिल्वा के साथ खड़ी है। ब्राजील जब आग में जल रहा है तो उसे हिंदुस्तान का साथ मिला। पीएम मोदी ने ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डी सिल्वा को टैग करते हुए कहा, ब्राजीलिया में राष्ट्र की संस्थाओं में दंगा और तोड़फोड़ की खबरों से चिंतित हूं। लोकतांत्रिक परंपराओं का सबको सम्मान करना चाहिए। हम ब्राजील की सरकार का पूरा समर्थन देते हैं। बोल्सोनारो समर्थकों के उत्पात से जुड़े वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। हालांकि इस हिंसक विरोध प्रदर्शन के बाद बोल्सोनारो भी दबाव में आए। दुनिया भर में विरोध को देखते हुए उन्होंने भी हिंसक प्रदर्शन की निंदा की। इधर लूला डी सिल्वा के खिलाफ हुए आक्रामक प्रदर्शन की अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कड़ी निंदा की। उन्होंने ट्वीट कर लिखा, मैं ब्राजील में लोकतंत्र पर हुए हमले की निंदा करता हूं। ब्राजील की लोकतांत्रिक संस्थाओं को हमारा पूरा समर्थन है और उनकी इच्छा को कमजोर नहीं किया जाना चाहिए। मैं ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डी सिल्वा के साथ काम जारी रखने के लिए उत्सुक हूं। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने ब्राजील की लोकतांत्रिक संस्थाओं पर हुए हमले की निंदा की है। कहा कि ब्राजील के लोगों को यहां की संस्थाओं का सम्मान करना चाहिए। रविवार को पूर्व राष्ट्रपति बोल्सोनारो समर्थक लोकतांत्रिक संस्थाओं के बाहर लगे बैरिकेड्स तोड़कर रैंप पर चढ़ गए। अंदर तोड़फोड़ की और सैन्य शासन लगाकर लूला डी सिल्वा को हटाए जाने के नारे लगाए। विरोध को शांत करने के लिए सुरक्षा बलों को आंसू गैस के गोले छोड़ने समेत सख्त कदम उठाने पड़े। इसके बाद ब्रासीलिया में संसद भवन के आसपास के क्षेत्र को बंद कर दिया गया। ऐसा ही नजारा 6 जनवरी 2021 को तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के समर्थकों द्वारा यूएस कैपिटल बिल्डिंग में मचाए गए उत्पात की तरह था। पूर्व राष्ट्रपति बोल्सोनारो और डोनाल्ड ट्रंप एक दूसरे के करीबी सहयोगी रहे हैं। ब्राजील की मीडिया के मुताबिक बोल्सोनारो चुनाव हारने के बाद दिसंबर में ब्राजील छोड़ फ्लोरिडा चले गए थे, जहां डोनाल्ड ट्रंप रहते हैं। ब्रासीलिया में रविवार को हुए दंगे के बाद अब वहां इमरजेंसी घोषित कर दी गई है। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाकों को अपने घेरे में लेकर शांति स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं।